इसराइल ने अभी रिसेंटली जो है एक बिल्कुल नया और इनोवेटिव एयर डिफेंस सिस्टम जो है अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है। देखिए, लेजर्स आउट ऑफ साईफाई। भाई, साईफाई मतलब साइंस का एक फिक्शन है जिसमें फिल्मों में हम देखते हैं कि लेजर लाइट के थ्रू जो है किसी हवाई टारगेट को जो है इंटरसेप्ट किया गया और उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बिना कोई मिसाइल छोड़े अपनी तरफ से, बल्कि लेजर लाइट के थ्रू ही उसको जो है हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। भाई, प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली इन्फॉर्म किया कि भाई इसराइल ने लेज़र बीम के थ्रू जो है टारगेट को इंटरसेप्ट करना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना, रॉकेट्स को, जिसमें रॉकेट्स भी हैं, मोर्टार्स भी हैं, यूएवीज यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। ऐसा एक जो है टेक्नोलॉजी, एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। और इसमें आप हवा से अगर कोई एनिमी का कोई रॉकेट आ रहा है उसको, या कोई मोर्टार आ रहा है, कोई शेलिंग हो रही है, या फिर कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल सामने से आ रहा है आपके अटैक करने के लिए, तो उसको जो है लेज़र लाइट के थ्रू ही इजीली टारगेट किया जा सकता है, उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है सक्सेसफुली। और हर एक शॉट को टारगेट करने का यानी कि $3.5 का ही कॉस्ट आएगा। $3.5 में सामने वाले टारगेट को जो है ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इस नए एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू। इसराइल ने जो है एक वीडियो भी शेयर करी है और इसमें ये दिखाया गया है कि डेजर्ट, जो कि इसराइल का डेजर्ट है, उसके स्काई में, उसके आसमान में इन्होंने जो है रॉकेट्स लॉन्च करे, उसको इंटरसेप्ट करा और उसको सक्सेसफुली जो है टारगेट किया। मोर्टार्स इन्होंने लॉन्च करे, शेलिंग करी, और इसके अलावा जो यूएवीज हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसको भी इन्होंने जो है स्काई में लॉन्च करा और उसको भी है लेज़र बीम के थ्रू ही उसको जो है सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव एक न्यू आयरन बीम लेज़र इंटरसेप्शन एयर डिफेंस सिस्टम है और ये जो है गेम चेंजर होने वाला है इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम होगा जो कि लेज़र को यूज़ करेगा टू शूट डाउन इनकमिंग यूएवीज, रॉकेट्स एंड मोर्टार्स। इनको जो है पहले क्या होता था कि सामने से कोई टारगेट आ रहा है तो यहाँ से भी उसको इंटरसेप्ट करने के बाद यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च करनी होती थी और वो उसको हवा में जो है टारगेट करती थी और वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करती थी। लेकिन अभी कोई भी ऐसी काउंटर मिसाइल लॉन्च नहीं करी जाएगी। सामने से अगर सिर्फ मिसाइल आ रही है, या कोई रॉकेट आ रहा है, या कोई शेलिंग हो रही है, कोई मोर्टार आ रहा है, या यूएवी आ रहा है, तो उसको सिंपली लेज़र लाइट से ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा बिना कोई ज़्यादा कॉस्ट इनकर करे और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। ये जो आयरन बीम का कंसेप्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबे टाइम से, 1 डिकेड से भी ज़्यादा से जो है ये इसराइल इसके ऊपर काम कर रहा था, जिसमें अब सफलता हासिल हुई है। इससे पहले अभी देखिए, ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि एक सपोर्ट करेगा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है एयर डिफेंस का, जिसमें कि आयरन डोम को जो है यूज़ किया जाता है, जिसमें मिसाइल लॉन्च करी जाती है इंटरसेप्ट करने के बाद, टारगेट को इंटरसेप्ट करने के बाद मिसाइल लॉन्च करी जाती है। अब ये आयरन डोम क्या होता है? ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। मोबाइल मतलब इसको इधर से उधर कहीं भी मूव किया जा सकता है एज़ पर द नीड। और ये ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, किसी भी मौसम में काम करेगा, क्योंकि इसको जो है रेडियो फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करके टारगेट को जो है आइडेंटिफाई कराया जाता है। और इसको डेवलप करा है एक तो राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने, और जो कि ये उसका फ्रांस का है, और इसके अलावा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो कि इजराइल का है, इन दोनों ने मिल करके इसको जॉइंटली जो है डेवलप करा है। और इसको डिज़ाइन किया गया है टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय शॉर्ट रेंज अटैक। शॉर्ट रेंज में अगर कोई भी आर्टिलरी फायरिंग होती है या रॉकेट कोई लॉन्च होता है, अभी शॉर्ट रेंज क्या है? शॉर्ट रेंज है 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर बताई गई है। इस शॉर्ट रेंज में कोई भी टारगेट आता है तो उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब ये जो आयरन बीम बेस्ड जो प्रोजेक्ट है और ये जो मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको जो है इसराइल की डिफेंस में 2024 में जो है इंट्रोड्यूस किया जाना था, इंटीग्रेट किया जाना था। लेकिन कंसर्न्स बीच में उठने लगे कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स का जो नया सिस्टम है, जो कि आयरन डोम को टारगेट कर सकता था, यानी कि ऑलरेडी जो आयरन डोम का कंसेप्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल यूज़ कर रहा था, उसको इंटरसेप्ट करके उसको हिट करके उसको डिस्ट्रॉय करने की मिसाइल्स भी अवेलेबल हो चुकी हैं। इस डर से जो है इसराइल ने फास्ट ट्रैक कर दिया अपने इस आयरन बीम के प्रोजेक्ट को और फटाफट से जो है टाइम से पहले ही डेवलप कर लिया। अब इसे इंटीग्रेट किया जाएगा थ्रू लैंड, थ्रू सी एंड एयर सिस्टम, यानी कि इसराइल की जो लैंड आर्मी है और जो उसकी एयरफोर्स है या उसकी नेवी है, तीनों में ही इसको जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसको कंट्री के जो है सभी बॉर्डर्स में इसको लगाया जाएगा, सो दैट कि कहीं से अभी कोई भी टारगेट आएगा या मल्टीपल टारगेट्स भी अगर एक साथ आते हैं तो कंट्री
को जो है किसी भी एरियल थ्रेट से जो है बचाया जा सके। ये जो नया एयर डिफेंस सिस्टम है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और करीब 20-22 साल से इसराइल जो है इसके ऊपर काम करना चाहता था। इसराइल जो है चाहता था कि जो आयरन डोम का कंसेप्ट है, जिसमें यहाँ से यानी कि सामने अगर एनिमी की मिसाइल आ रही है उसको टारगेट करने के लिए यहाँ से मिसाइल छोड़ी जाती थी, इसका एक ऑल्टरनेटिव चाहता था। और उसने प्रायोरिटाइज करा इस कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी को। और राफेल ने जो है सबसे पहले 2009 में इस प्रोटोटाइप का, लेज़र बेस्ड डिफेंस प्रोटोटाइप को जो है इंट्रोड्यूस करा था और उसके ऊपर काम करना शुरू करा था। और 2014 में इन्होंने जो है सिंगापुर एयर शो में इसका एक अर्ली वर्जन जो है प्रोटोटाइप बना करके पेश करा। इसके बाद 2014 में जब इन्होंने पेश करा तो 2015 से इसराइल ने भी इस प्रोजेक्ट को टेकअप करा और 7 साल लग गए। 7 साल के बाद जो है अभी इसे इफेक्टिवली सक्सेसफुली इसे लॉन्च किया गया, इसे टेस्ट किया गया है। अब इसको जो है डिप्लॉय करा जाएगा इनकी अपनी मिलिट्री के अंदर। और अब कंसर्न ये है कि काफ़ी लिमिटेड रेंज का है, लेकिन लिमिटेड रेंज के होने के बावजूद ये जो है सक्सेसफुली शॉर्ट टर्म टारगेट्स को ईजिली जो है आइडेंटिफाई कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है और उसको हवा में ही जो है मार गिरा सकता है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो इसराइल के लिए जो है एक गेम चेंजर साबित होगा और इसके बॉर्डर्स को जो है प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम दी एनिमी कंट्रीज़।